Welcome back to the video series lecture. इस वीडियो में we are going to talk about direction of India's foreign trade. हमने composition of foreign trade देखा, वहाँ पे import और export के बारे में कुछ पढ़ा और जाना कि import क्या है और export क्या है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है फॉरेन ट्रेड का इंडिया का कैसा है। डायरेक्शन मीन्स कंट्रीज टू विच इंडिया गुड्स एंड कंट्रीज फ्रॉम विच इट इम्पोर्ट्स। तो हम किस तरीके से किस डायरेक्शन में किस दिशा में जाते हैं, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कौन से देशों में होता है और हमारा जो इंपोर्ट है वो कौन से देशों में से हम इंपोर्ट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन्ड बाय इंडिया विद अदर कंट्रीज ऑफ ट्रेड। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है वो हमें समझना है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के तरह, ठीक है। और हमें ये समझना है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं इंडिया दूसरे कंट्रीज के साथ, उसका और इंडिया फॉरेन ट्रेड का क्या कनेक्शन है और कैसे हम ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के साथ फॉरेन ट्रेड करते हैं और फॉरेन ट्रेड में हेल्प होता है। देखिए, जब भी किसी दूसरे कंट्रीज के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो, पब्लिक रिलेशंस अच्छे हो, तो आपका ट्रेड जो है बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि आप उनके दोस्त बन जाते हो और दोस्त के देश से जो भी बिजनेस करना चाहे उसको स्वागत हमेशा ही करते हैं। वेस्ट यूरोप 28.1%, अमेरिका 25.4%, अफ्रीका 6.3% एंड ईस्ट यूरोप 3.1%। इतना हमारा ट्रेड होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला के। तो वेस्ट यूरोप में 28.1% का हमारा ट्रेड होता है, अमेरिका में 25.4% का ट्रेड होता है, अफ्रीका में 6.3% और ईस्ट यूरोप में 3.1% का ट्रेड होता है। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट्स। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड जब भी बात करेंगे या किसी ने अगर आपको पूछा कि व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, तो हमें यही स्टेटमेंट देना है कि डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सोर्सेस ऑफ इंपोर्ट्स। Prior to our independence, when India was under British rule, much of our trade was done with Britain. Therefore, UK used to hold the first position in India's foreign trade. इंडिपेंडेंस के पहले जब इंडिया बिजनेस करता था ब्रिटिश रूल के अंडर, तब ट्रेड जो है 90% या फिर मोर देन 90% हम ब्रिटिश के साथ करते थे, ब्रिटेन कंट्री या ब्रिटेन ट्रेडर्स या बिजनेसमैन के साथ करते थे। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम देखते हैं, हमारा जो फॉरेन ट्रेड देखते हैं, तभी यूके का सबसे पहला नंबर आता है। However, after independence, new trade relationships were established. Now, USA has emerged as the most important trading partner, followed by Germany and UK. India is also making efforts to increase the exports to other countries, also the direction of India's exports and imports. तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे अच्छे रिलेशनशिप बनने लगे। यूएसए एक अच्छा देश उभर के आया जहाँ पे हमारा ट्रेड जो है बहुत बढ़ने लगा और ज़्यादातर हमने इंपोर्ट किया वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ को। और हमने जर्मनी, जापान और यूके के साथ कंटिन्यूसली बिजनेस फॉरेन ट्रेड करते रहे। इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स किए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े दूसरे कंट्रीज़ में और हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो बैलेंस करते रहे। ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स, ऐसे कौन से देश है जो ग्रुप है जहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट करता है? ओ ई सी डी, ओपेक, ईस्टर्न यूरोप एंड एशियन। अब कुछ ग्रुप्स के नाम हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओ ई सी डी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनमें कौन से कंट्रीज है? यूएसए है, कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। वहाँ पे इंक्लूडेड है कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। और जब ईस्टर्न यूरोप्स की बात करते हैं तो रोमानिया और रशिया। और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे तो ऑलरेडी चाइना है, डेवलप्ड हुआ है आज, जब ये
डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं तो हम चाइना को इंक्लूड करते हैं। तो चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया। तो भारत जो है इन सारे कंट्रीज़ के साथ अलग-अलग ग्रुप में मेंबर्स बन के उनके साथ फॉरेन ट्रेड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग, कीप मेकिंग नोट्स। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि सर इतने अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।